ने आईसीसी के गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का बड़ा शिकार है। इंडिया क्यों ये क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीजों में वो अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये ब्लेम आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए सर, क्रिकेट की जहां तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों। वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं। और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी, तो वहां उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वन नाम भी कुछ बताए जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं। और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। इंटरनेशनल काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स पे और हिपोक्रेसी पे इन्होंने आज बीसीसीआई के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें इन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज हो रही है अगले महीने, उससे अपनी टीम को विड्रॉ करने का। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि वो कहते हैं कि जी युगर कोई जगह है उनके वहाँ पातिका प्रोविंस में, वहाँ पर मतलब बम्बारी में कुछ सिविलियंस की मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुई है, जिसमें 3 लोकल क्लब क्रिकेटर्स भी थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है मतलब मुद्दा बनाकर कहा कि जी हम ट्राई सीरीज में नहीं हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, उसके बाद जब आईसीसी और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स डिसीजन, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। उसमें मतलब बीसीसीआई ने अपना मतलब एंटी पाकिस्तान एंगल डाला। अच्छा, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, लेकिन क्लियर कट बिटवीन द लाइंस इशारा मतलब आपको समझ में आ रहा है किस तरह वो इशारा कर रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो है मतलब फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई आईसीसी का, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ वायलेंस व्हाइल डीपली अप्रिशिएटिंग द आईसीसी's expression of solidarity. The ACB urges the implementation of firm and decisive measures against those responsible for this inhumane attack. अब पहली बात तो ये, अच्छा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर रखने की बात की है। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो। अब मेरा सवाल सिर्फ ये भाई मेरे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज ऑलवेज ट्रेजिक। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3 क्रिकेटर्स वहाँ क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से जो है ये सारा जो है, और इवन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में सारा फोकस इस चीज़ पे किया कि जी 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जिस इलाके में पाकिस्तान ने अटैक किया वहाँ कोई क्रिकेट क्लब नहीं था, ऐसी कोई वहाँ स्टेडियम था ना। अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच कभी खेला गया हो। तो आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने या इंडियन प्ले बुक की तरफ से ऐसा किया गया कि पाकिस्तान को आप स्पोर्ट्स से बाहर ही कर? नहीं हो सकता। भारत डेफिनेटली खेल पर सियासत आप क्रिकेट के ऊपर पाबंदी, क्रिकेट क्या मोहसिन नकवी ने गोले मारे हैं मोहसिन नकवी ने फायर किए हैं यहाँ पे। मतलब मोहसिन नकवी को हटाओ, मोहसिन नकवी को हटाओ। मोहसिन नकवी क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें। एक साहब लिख रहे हैं ट्विटर पे मोहसिन नकवी डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें, क्रिकेटर्स के मर्डी इस पे कंडोलेंसेस और साथ में सैडनेस का इजहार किया है। बीसीसीआई के भी आया, बीसीसीआई का भी इस हवाले से बयान आया है। अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, चूंकि इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई हमदर्दी कोई हवाला आ गया बम्बारी में। अगर बम्बारी में क्रिकेट का ना आता हवाला, तो शायद ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये है कि वो जो बम्बारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में, उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत टीम पाकिस्तान में शेड्यूल से मुल्की T20 सीरीज से 10 ने किया है
जो नबी ने किया है, गुलबदीन नैब ने, फजल फारूकी ने, वो गलत किया है। वो जो लफ्ज आप इस्तेमाल किए ना, वो एज पाकिस्तानी हमें बड़े चुभे कि बुज़दिलाना हमला, मतलब व्हाट इज दिस बुज़दिलाना हमला, कॉवर्डली अटैक, और मतलब कि ये जो अल्फाज है ना, ये हमें चुभे जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने लिखे, क्योंकि ये आप फिर शाहिद अफरीदी ने जो रिस्पांस किया वो पाकिस्तान का कलेक्टिव रिस्पांस है। गुस्सा है अफगानिस्तान के अंदर फॉर पाकिस्तान ने बयान जारी कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का भी हशर वही होने वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स है। नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, एक तरफ नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शन का जो खुमियाजा है वो खेल को भुगतना पड़ रहा है, और विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जो अगले माह पाकिस्तान में ही होने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते हुए अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया और इस हमले में 3 युवा अफगान क्रिकेटरों की जान चली गई। लेकिन जो बात पाकिस्तानी मीडिया को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है वो है आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का अफगानिस्तान के समर्थन में दिया गया बयान। घटना की पूरी कहानी दोस्तों, 17 अक्टूबर 2025 की देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों में हवाई हमले किए। इस कायराना हमले में 3 युवा क्रिकेटर कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून शहीद हो गए। ये तीनों खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर क्रिकेट खेलते थे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, मगर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत ने उनके सभी सपनों को एक झटके में खत्म कर दिया। इस हमले में कुल 8 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हो गए। ये हमला उस समय हुआ जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए ये कदम उठाया। जय शाह का साहसिक बयान। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। आईसीसी के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, 3 युवा अफगान क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून की मौत से गहरा दुख हुआ है, जिनके सपने एक संवेदनहीन हिंसा के कृत्य से खत्म हो गए। जय शाह ने आगे कहा कि इतनी प्रतिभाशाली युवा प्रतिभा का खोना न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। उन्होंने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस दुर्दैवी घटना पर शोक मनाने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। पाकिस्तानी मीडिया की जलन। दोस्तों, अब यहीं से असली मजा शुरू होता है। जय शाह के इस ट्वीट ने पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट प्रतिष्ठान को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अब इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आईसीसी के अध्यक्ष ने खुलकर अफगानिस्तान का समर्थन क्यों किया। पाकिस्तान को ये बात इसलिए भी सख्त नागवार गुजरी क्योंकि आईसीसी के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने उनकी इस कायराना हरकत की खुलकर निंदा की। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से परेशान है कि भारत से जुड़े जय शाह ने अफगानिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान की